नमस्कार दर्शकों। अध्यात्म का अर्थ लोग अक्सर सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ते हैं, लेकिन आज हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं, यहाँ पे अध्यात्म का एक नया ही मानवीय चेहरा हमें देखने को मिल रहा है। हम अभी मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के 39वें बौद्ध दिवस के अवसर पर एक विशाल महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि यहाँ रक्तदान शिविर, दहेदान शिविर और दहेज मुक्त विवाह जैसे आयोजन भी होंगे। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ सेवादार जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर कुछ सेवाएं देख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सत्संग। सर अपना परिचय दीजिए। मैं रामचंद्र दास नाम है मेरा, और अपनी ये मेडिकल सेवा में, देहदान की सेवा में हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, परमात्मा की सेवा में। अच्छा सर, यहाँ पर आज जो संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, दूसरे दिन यहाँ पे आयोजन है और देहदान का यहाँ पर कैंप रखा गया है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे देहदान किस प्रकार यहाँ पर आयोजन कैंप हो रहा है। गुरु जी की दया से यहाँ देहदान जो सेवा चल रही है, जो भगत अपनी स्वेच्छा से देहदान करवाना चाहता है वो अपना डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं हमारे पास, और अपनी स्वेच्छा से, जैसे मैं अपनी शरीर को त्यागते हैं जब आत्मा, तो यहाँ जो शरीर बचता है वो अपने किसी काम का नहीं है, जो अपनी समझ के अनुसार पहले जो जगत भाई के लोग हैं वो इसको फूंक देते थे, जैसे जला देते थे, तो वो किसी के काम की वाली चीज नहीं थी। तो परमात्मा की दया से ये एक मुहिम चलाई गई है, जिसके दौरान अपनी स्वेच्छा से जो भगत अपना देहदान करवाना चाहता है वो यहाँ आकर के नाम लिखवाता है और अपनी 2 फोटो और आधार कार्ड और अपना एक विटनेस देता है। जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो फर्म आती है वो उसको ले जा करके अपने वो मेडिकल में न्यू जो टीचिंग डॉक्टर्स बनते हैं, उनको ये सपोर्टिंग में ये बॉडी काम आती है। सर अक्सर देखा जाता है कि लोग देहदान की तरफ कम रुझान रखते हैं, तो आखिर लोगों को कैसे प्रेरणा मिले कि उन्हें देहदान भी करना चाहिए? अब परमात्मा की दया से ये देहदान एक ऐसी मुहिम है जिसमें अपन अपना जो शरीर छोड़ के यहाँ शरीर जाता है, तो शरीर में जो अंग होते हैं उसका एक पार्ट देखने के लिए एक विस्तृत अध्ययन में एक सहयोग रूप में कार्य करता है। जी बोल। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज देहदान को लेकर क्या उद्देश्य रखते हैं, क्या कहना समाज के अंदर वो बताना चाहते हैं? देहदान अपने को जिस भाई के अंग का क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको एक न्यू जिंदगी मिल सकती है इस देहदान के माध्यम से। जो कोई अंग अपने को, जैसे मृत्यु के बाद जो अंग है खराब होता है उसको फूंका जाता है, वो अंग किसी अंधे को है, पाँव को है, या अपने हार्ट को है, या और लीवर है, वो अपना काम आ सकता है और वो नई जिंदगी मिल सकती है। ये एक शुक्रिया। सत्साई। एक बार बहन जी से भी जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समागम होते हैं उनमें देहदान का आयोजन जरूर किया जाता है, तो कितने लोग इसके अंदर आते हैं हर बार? हमारे दर्शक जानना चाहिए। हर बार हर लोग, मतलब हर बार जो भी जितने भी पेशेंट, मतलब 60 से 70 तो मिनिमम होते हैं इसमें देहदान के लिए। तो इस बार कितने लोगों के आने की संभावना है? अभी भी है, 60 से ऊपर तो आएंगे देहदान। हमें एक चीज और बताइए कि आखिर जो देहदान करने वाले लोग आ रहे हैं उनके अंदर कोई उम्र का कोई पाबंदी है, या फिर कोई किसी भी उम्र का तादाद का कोई व्यक्ति देहदान कर सकता है? ऐसा कोई उम्र का नहीं है, सब छोटी उम्र वाले भी कर रहे हैं, 18 साल से ऊपर वाले भी सब सारा देहदान, ऐसा कोई नहीं उसमें उम्र का। तो आखिर ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है कि देहदान करना चाहिए? ये हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, जब गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि बेटा ये देहदान सबसे महादान होता है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा मानवता की एक नई मिसाल यहाँ पर एक कायम हो रही है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समागम होते हैं यहाँ पर देहदान का जरूर एक कैंप लगता है, जिसमें जो भी श्रद्धालु जन अपनी स्वेच्छा से देहदान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ताकि अंत समय में जब उनका शरीर नष्ट होने वाला हो तब वो किसी जरूरतमंद को वो काम आ सके, जो शरीर के जो पार्ट्स है उसे रिप्लेस करके उसे एक नया जीवन दान मिल सके। यहाँ पर जो देहदान शिविर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का हुजूम किस तरह उमड़ कर इस सेवा में भाग ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर इस सेवा में भाग ले रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ यहाँ पर जो देहदान करवाने के लिए लोग आए थे वो जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं एक बार। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज आप किनका देहदान करवाने आए हैं? हमारी मैसेज है ना, इनका देहदान करवाने आए हैं। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? जी नमस्कार। माता जी, आज यहाँ पर आप देहदान शिविर में अपना नाम लिखवाने आए हैं, आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? सतगुरु रामपाल जी महाराज।
सर, आज देहदान शिविर के अंदर आप आए हैं और अपनी जो पत्नी है उनका देहदान करवाने के लिए आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार देहदान जरूरी क्यों है? देहदान इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को ये प्रेरणा करी है और ज्ञान से हमारे को ये जानकारी मिली है कि हमारा शरीर अगर किसी के काम आए तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे किसी के कोई भी अंग अब दूसरे के काम आए तो बढ़िया है, मतलब सही है। सर, देखा जाता है कि मेडिकल साइंस के अंदर कई बार लोग इस वजह से भी लोग मर जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम पर जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो नहीं मिलते हैं, जैसे आंखें है, लीवर है और भी पार्ट्स है, लेकिन जो देहदान करते हैं उनके वो पार्ट्स काम आएंगे और जीवन दान का कारण बनेंगे। कैसा महसूस हो रहा है कि जब मृत्यु के समय भी आप जीवन दान का कोई कारण बने? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, क्योंकि हमारा अंग अगर किसी के काम आए तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हम ये काम देहदान करने की प्रेरणा मिली हमारे को सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से, और ये हम करने आए हैं यहाँ। जी, माता जी से भी पूछते हैं। माता जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको जब आप देहदान के लिए यहाँ पे नाम लिखवाने के लिए आए हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। किसकी प्रेरणा से ये देहदान करवा रहे सतगुरु रामपाल जी महाराज से हैं? जी, धन्यवाद। सच्चाई। जी, नमस्कार। सच्चाई। सर, आप भी क्या देहदान शिविर में अपना नाम लिखवाने के लिए आए हैं? हाँ जी, हमें भी देहदान के लिए फॉर्म भरा है। कहाँ से आप पधारे हैं सर? हम बीकानेर नौका से हैं। तो सर, आप जब देहदान करेंगे तो क्या आपके परिवार वालों को इस बारे में पता है? हाँ जी, उनको फोन करके बता दिया, उसने अपना आधार कार्ड भेज दिया लड़के ने, और कोई परेशान नहीं, भगत हैं, जुड़े हुए हैं जी। अच्छा जी, तो क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज देहदान को लेकर? देहदान बताते हैं, यही शिक्षा मिलती है कि आगे किसी के और काम आए, नहीं तो वैसे ही बाढ़ झाड़ के करना है तभी किसी के काम आए, तो बढ़िया बात है, इसमें क्या दिक्कत है। सर, आपकी बातें काफी अच्छी है, लेकिन समाज में देखा जाता है कि लोग अगर कहते हैं कि अगर मरने के बाद में अगर जलाया नहीं गया, या मुसलमान कहते हैं कि दफनाया नहीं गया तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये अंधविश्वास है, लोगों ने अंधविश्वास फैला रहा है, परंपरा से रूढ़ी एक चल गई तो वैसे चल रही है। उसमें कोई महापुरुष आते हैं तब वो समझाते हैं, तब जाके समझ में आता है, वो भी कई के समझ में आता है, सबके आने से एक साथ, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो आखिरकार फिर मोक्ष का मार्ग क्या है? लोग कैसे समझेंगे कि देहदान करना जरूरी है? अब पब्लिक संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने तब जाके समझ में आवे कि मोक्ष का मार्ग क्या है, कैसे है। तो सुनना चाहिए सत्संग, आना चाहिए सत्संग में, तभी नॉलेज बढ़ेगा, ये नहीं तो उस रोडी में परंपरा में बंधे रहेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आप भी यहाँ पे देहदान शिविर में पधारे हैं, क्या कारण है? हाँ, मेरा नाम है रामलाल दास है। मैं कुचामन सिटी नागौर जिले से हूँ और आज संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में मैं आया हुआ था। तो यहाँ पर सभी को देखा तो बहुत मतलब खुशी की बात है। यहाँ पर दान तो सभी करते हैं, कोई अंगदान करता है, कोई ब्लड डोनेशन करता है, पर ये तो देहदान कर रहे हैं, मतलब महादान, देहदान महादान कर रहे हैं। इसलिए मैं भी संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी देहदान कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ और देहदान करेंगे। देहदान का मतलब ये होता है कि जो आने वाली समाज में पहली बात हो तो किसी भी कोई भी बीमार आदमी हो तो उनके लिए अपनी बॉडी का पार्ट जैसे गुर्दे है, आंख है, फेफड़े है, तो वो काम में आएंगे और समाज में अच्छा संदेश जाएगा। और दान तो सभी करते हैं, हम तो परमात्मा की दया से महादान कर रहे हैं। देहदान का मतलब महादान कर रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से और संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से ये प्रेरणा होती है। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से ये फॉर्म भर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद। सच सही।